हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं की भौतिक विषय की प्रश्न बैंक को। ये प्रश्न बैंक वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई है। तो ये प्रश्न मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी की गई है। इसमें आप आज इस प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो की सहायता से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं के सभी विषय की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, जहां पे आपको प्रश्न बैंक के संपूर्ण हल के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें आज हम यहाँ पे अध्याय 2, जिसका नाम है मात्रक और मापन, इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल कर चुके हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रश्न यहाँ पे दिया है वो है समीकरण t बराबर 2π√L/g की शुद्धता की जांच कीजिए, जहां t बराबर सरल लोलक का आवर्तकाल, L बराबर प्रभावकारी लंबाई, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें ये जो उत्तर है ये एक डेरिवेशन के रूप में है। तो यहाँ से आप इसका पूरा डेरिवेशन ये नोट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा आंसर है यहाँ पे। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, एक ही भौतिक राशि के लिए भिन्न भिन्न मात्रकों का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है, एक ही भौतिक राशि के लिए भिन्न भिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जैसे यदि हम लंबाई का ही उदाहरण लेते हैं तो हम पाते हैं कि इसके भिन्न भिन्न मात्रक जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक आदि होते हैं। छोटी दूरी के लिए सेंटीमीटर या मीटर का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह सुविधा की दृष्टि से सही होते हैं। यदि बड़ी दूरी के लिए इन छोटे मात्रकों का प्रयोग करेंगे तो यह काफी मुश्किल रहेगा। इसी कारण सुविधा अनुसार हम एक ही भौतिक राशि के भिन्न भिन्न मात्रकों का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप यहाँ से पूरा नोट कर सकते हैं। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उसके बाद जो आपकी एक लाइन और बची है उसका फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम अगला जो तीसरा प्रश्न है हमारा, वो देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न अब हमारे पास यहाँ पे दिया है, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। तो एक तरफ मूल मात्रक लिखा हमने, एक तरफ व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक में जो पहला पॉइंट है वो है, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक में हम पहला पॉइंट लिखेंगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक में जो दूसरा पॉइंट है वो है, ये स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक में दूसरा पॉइंट आएगा, ये मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। अब अगला जो पॉइंट है तीसरा, वो है मूल मात्रक में इनकी संख्या 7 है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक में आएगा इनकी संख्या असीमित है। तो इस प्रकार से ये 3 पॉइंट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर के। तो इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अगला जो चौथा प्रश्न, उसमें एक भौतिक समीकरण दी है, b² बराबर u² प्लस 2as। इसकी शुद्धता की जांच करनी है। तो इसकी शुद्धता की जांच करने के लिए यहाँ पे पूरा एक डेरिवेशन हल किया हुआ है। तो इसे आप यहाँ से पूरा नोट कर सकते हैं इसे, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसे आप यहाँ से पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। ये है आपका पूरा चौथे प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला जो पांचवा प्रश्न अब हमारे पास है वो है, वायु में ध्वनि का वेग v, वायु दाब p
एवं घनत्व d पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए न्यूटन के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो प्रश्न ये है, अब इसका जो आंसर है वो एक डेरिवेशन है, इसलिए आप इसे यहाँ से नोट करते जाइए। तो आप पहले इतना हिस्सा यहाँ से नोट कर लीजिए इसका, फिर हम आगे का हिस्सा देखते हैं इसमें। अब आगे हमारे पास ये इतना हिस्सा और है, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इससे भी और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब इतना हिस्सा आप इसका नोट कर लीजिए यहाँ तक का। अब इससे भी आगे का अगर वो हिस्सा हम देखें तो हमारे पास ये बचा हुआ हिस्सा था, और इसके बाद एक लाइन और बची है। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद वो एक लाइन भी हम देख लेते हैं लास्ट की। तो अब जो लास्ट की लाइन बची है वो है ये। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू k अंडर रूट p बटे d, यही आपका अभिष्ट व्यंजक है। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 प्रश्न जो लघुत्तरी के थे वो आज यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अब अगले वीडियो में हम कुछ अगले प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।